इट मीन्स तुलसी का पौधा बनने से पहले उनका जन्म हुआ था राक्षस कुल में। लेकिन बचपन से ही वो विष्णु जी की बहुत पूजा किया करती थी। जब वो युवावस्था में आई तो उनका विवाह हुआ एक समुद्री राक्षस से। उसका नाम था जलंधर। बहुत प्रतापी राजा था। एक बार देवताओं का और जलंधर का युद्ध हुआ, और जब जलंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने उनसे कहा कि स्वामी आप युद्ध में जा रहे हैं और मैं आपके युद्ध में जाने के बाद पूजा में बैठ जाऊंगी, संकल्प लूंगी, और जब तक आप लौट के नहीं आते मैं संकल्प नहीं तोड़ूंगी। दूसरी तरफ युद्ध चल रहा था और वहां वृंदा बैठी थी अपना संकल्प लिए। अब ऐसी स्थिति में जलंधर को हराना देवताओं के लिए मुश्किल क्या नामुमकिन होता जा रहा था। और जब देवताओं को लगने लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, हमारा हारना तो तय है, तब वो सारे देवता मिलके विष्णु जी के पास गए। कहा कि प्रभु कुछ कीजिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जलंधर को हम नहीं हरा पाएंगे, उसकी जीत बिल्कुल निश्चित है। विष्णु जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अब वृंदा को छल भी नहीं सकता। मेरी असीम भक्त है, वो बहुत पूजा क्या करती है मेरी, तो मैं उसके साथ कोई छल कपट भी नहीं कर सकता। कि नहीं प्रभु कुछ तो करना होगा, अगर आप देवताओं का भला चाहते हैं तो आपको कुछ तो करना होगा। तब विष्णु जी ने जलंधर का रूप लिया और वृंदा के महल में जा पहुंचे। अब जैसे ही वृंदा ने विष्णु जी को जलंधर के रूप में देखा, अब वो तो उसे लगा कि हाँ मेरे पति हैं, और उसने संकल्प छोड़ दिया और तुरंत खड़ी हुई और विष्णु जी के चरण स्पर्श किए। अब संकल्प टूटते जलंधर हार गए। देवताओं ने उनका शीश काट दिया। शीश आकर पड़ा वृंदा के महल में। जैसे ही वृंदा ने चरण स्पर्श किए, एकदम से वहां जलंधर का शीश आकर गिर पड़ा। तब वृंदा ने कहा कि आप कौन हैं? मेरे पति का शीश तो ये पड़ा हुआ है, मैंने आपके चरण स्पर्श किए, अब आप हैं कौन मुझे ये बताइए। तब विष्णु जी अपने साक्षात रूप में आए, और क्योंकि उन्होंने छल किया था अपनी एक भक्त के साथ, तो उस भक्त ने उन्हें ही श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, वृंदा ने कहा कि अब आप पत्थर के बन जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। वो भक्त सच्ची थी, उसका श्राप भगवान को भी लग गया, वो पत्थर के बन गए। विष्णु जी के पत्थर के बनते ही तो सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी भी आई विलाप करती हुई, रोने लगी। सब क्षमा प्रार्थी थे, वृंदा ने उनको क्षमा भी किया, उनको उनका पूर्ण भी दे दिया। जैसे थे वैसे ही हो गए विष्णु जी। लेकिन अपने पति का शीश हाथ में लिए वो सती हो गई। तो जिस जगह वो सती हुई, उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। उस पौधे का नाम विष्णु जी ने तुलसी रखा, और साथ में ये भी कहा कि तुलसी की पूजा हमेशा की जाएगी, और अगर मेरी पूजा में तुलसी नहीं होगी तो मैं उस पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। और तुलसी के साथ मैं एक पत्थर होगा, मेरा ही रूप होगा, शालिग्राम उसका नाम होगा, हमेशा पूजा जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हमेशा तुलसी ही रहेगी। और इसीलिए कार्तिक मास का जो महीना आता है तो शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है, परंपरा है। तो अभी आपको पता चल गया बच्चों सबको कि